होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने एक और जहाज एमटी लाफीन पर हमला किया है। इंजन रूम पर फायर करके जहाज को रोका गया। अमेरिकी हमले में इंजन रूम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने एक और जहाज पर हमला किया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंजन रूम पर फायर करके जहाज को रोका गया है। अमेरिकी हमले में इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है यह जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं सेंटकॉम ने अमेरिकी हमले की पुष्टि भी की है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि 4 बार नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास हुआ है। सेंटकॉम का यह भी दावा कि चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, तो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में हमला किया गया। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि 4 बार नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास किया गया और चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद हमले किए गए। तो 2 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ आपके सामने। एक शिप पर अमेरिका ने हमला किया, जिसको लेकर सेंटकॉम की तरफ से बयान भी आया। इंजन रूम पर हमले से जहाज को रोका गया है। इतना ही नहीं, हमले में शिप के इंजन रूम को भारी नुकसान। सेंटकॉम ने अमेरिकी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास किया गया था। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में हमला किया गया है। कई बार समझाने की कोशिश, चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद हमला किया गया। सेंटकॉम का दावा, एक शिप पर अमेरिका ने हमला किया है और भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का दावा। ईरानी समुद्री इलाके में एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ है। मोजाम्बिक के झंडे वाला टैंकर दिशा पर हुआ है हमला। आईआरजीसी का दावा, अमेरिकी हमले में 2 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। तो ये देखिए आप, हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये टैंकर, इस पर हमला हुआ। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का दावा। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, इसको लेकर कहा गया है मोजाम्बिक के झंडे वाला ये हमला था। और आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिकी हमले में इस टैंकर पर मौजूद 2 जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी मौत हुई। तो दिशा जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिशा जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। भारतीय दूतावास ने हमले की पुष्टि की है। सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, हमला हुआ, इस हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। यूएस हमले में 2 क्रू मेंबर की मौत की खबर है। अमेरिका के हमले पर ईरान का दावा। दिशा जहाज पर 28 क्रू मेंबर मौजूद थे। हमले के बाद सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। समुद्री इलाके में एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ, ये पहली तस्वीर उसकी आप देख रहे हैं। दूसरी, भारतीय दूतावास ने हमले की पुष्टि की है। इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो होर्मुज का विनाशक संग्राम, अमेरिका का बारूदी प्रहार। किस जहाज पर हमला हुआ, पहले आप ये जानिए। एलपीजी टैंकर एमटी लाफीन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। टैंकर दिशा पर भी हमला किया गया। हमला क्यों किया गया? जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ा, जो अमेरिकी ब्लॉकेड है। कितना नुकसान पहुंचा है? इंजन रूम पर फायर किया गया, जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया। ईरान का क्या दावा है कि 2 मिसाइलें दागी गई अमेरिका की तरफ से। 2 चालक दल की मौत हुई है। भारतीय सुरक्षित है, यह कहा गया है। टैंकर पर सवार सभी जो 28 भारतीय हैं, वो सभी सुरक्षित हैं, यह कहा गया है बयान में। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनीष, अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ धमकी, बल्कि ईरान और अमेरिका की तरफ से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से अब सर्वनाश की बात कही जा रही है, गतिरोध एक बना हुआ है होर्मुज को लेकर, किस तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी जहाज पर चाहे हमला ईरान करे, अमेरिका करे या ब्लैक सी में रूस करे, चपेट में भारतीय ही आ रहे हैं। हाँ। उसकी वजह है कि इस प्रोफेशन में सबसे अधिक संख्या में जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय ही हैं। और इसलिए आप देखिए कि जब अमेरिका ने हमला किया तो उस जहाज में भी काफी संख्या में भारतीय जहाजकर्मी मौजूद थे। जब ईरान का हमला होता है तब भी भारतीय ही मारे जाते हैं। और पिछले दिनों जब ब्लैक सी में जब हमला हुआ रूस की तरफ से यूक्रेन के पोर्ट पर, तो उस वक्त भी भारतीय मारे गए। तो भारत सरकार की और भारत के लोगों की चिंता अब इस जंग को लेकर काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, अमेरिका और ईरान दोनों अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 14 दिन बीत चुके हैं, रोजाना दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं।
बस अंतर यह है कि इस बार पॉलिटिकल माहौल वैसा नहीं है जैसा फरवरी मार्च में था, लेकिन युद्ध की इंटेंसिटी कहीं से कम नहीं है। और अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हमला कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो दोनों बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये हमला किया तो फिर जिस सर्वनाश की बात आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि फिर ईरान ने कहा कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और जवाबी कार्रवाई के तहत हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा। बस इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान कब हमला करेगा, जो लग रहा है कि मंगलवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद वो कोई भी दिन हो सकता है। बिल्कुल, वो देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, आशंका तो ऐसी ही बनती दिखाई दे रही है।